झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल बनाया है, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है। ऐसे में अब छात्र संगठन अपने विरोध प्रदर्शन को तेज करते हुए शुक्रवार को राज्य विधानसभा की ओर मार्च करेंगे। विधानसभा मार्च का आह्वान विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने किया है, जिन्होंने राज्य भर के उम्मीदवारों से एकजुट होकर प्रदर्शन में हिस्सा लेने की अपील की है। प्रदर्शनकारी जेपीएससी और जेएसएससी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने युवाओं से झारखंड में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन में शामिल होने का आग्रह भी किया है। विधानसभा मार्च ऐसे समय हो रहा है जब छात्रों और नौकरी के अभ्यर्थियों का आंदोलन शुक्रवार को 14वें दिन भी जारी है। इस आंदोलन को राज्य के कई छात्र संगठनों का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों और राज्य सरकार के बीच वार्ता पेच फंसता नजर आ रहा है। वार्ता को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। छात्रों के डेलीगेशन सदस्यों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अब जो हो सकता है, अगर सर बुलाएंगे कल तो हम लोग जाएंगे। हम लोग तो तैयार नहीं, ऐसे वो अनौपचारिक बात करने आए थे। बोले कि वार्ता के संबंध में बोले कि कल बताएंगे। हम लोगों ने रिटर्न उनके व्हाट्सएप में डेलीगेशन भेजा है और वो फाइनल है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हम और पीयूष जी हमारे साथी किए हैं। वो डेलीगेशन फाइनल 11 से हम लोग बात कर लेंगे सर से बात कर लेंगे। हम लोग वैसे क्यों बोले, अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आ सकते हैं, लेकिन हम लोग का डेलीगेशन फाइनल। हमारा स्टैंड शुरू से ही क्लियर है। छात्र किसी भी राजनीतिक दल से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वो स्वतंत्र है मार्च करने के लिए। हमारा मार्च जो प्रस्तावित है वह 10 अगस्त को है। बिना किसी बैनर, बिना किसी झंडे के सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो छात्र हित में बात करना चाहते हैं सभी का स्वागत है। नैतिक समर्थन दे, सभी का स्वागत है। हालांकि रांची एसडीओ कुमार रजत ने छात्रों से बातचीत की। बातचीत के बाद कुमार रजत ने बताया कि छात्रों ने डेलीगेशन मेंबर बदलने के लिए नाम दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली इन लोगों की तरफ से ही कुछ फोन आया था कि इनका डेलीगेशन कुछ चेंज होने वाला है और शाम में भी इन लोगों का कुछ प्रोग्राम हो गया, इसीलिए हम लोग बातचीत नहीं कर पाए। लोग फाइनल करेंगे तो फिर हम लोग फाइनल नहीं हुआ है। ये है मतलब इनके तरफ से ही कुछ उसमें नाम चेंज होने का बात हुआ है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कई छात्र समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने आंदोलनकारी उम्मीदवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और राज्य की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को दोहराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम बारिश में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार को बात करनी है तो यहीं आकर करे। झारखंड सरकार केवल लीपापोती कर रही है। बात क्या करनी है, पेपर रद्द हो और सीबीआई जांच कराई जाए। हम लोग सरकार हमारे द्वार आएगी। आज 13वां दिन हो गया आंदोलन का। हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर आएगी, हमारी वार्ता होगी और मीडिया के समक्ष होगी, ऑन कैमरा होगी। चार दीवारी में हम लोग बात करने वाले लोग नहीं है। हम लोग बारिश में भींगे हैं, बारिश में हम लोग बैठे हैं, तो सरकार भी हमारे साथ बारिश में बैठ के ही बात करेगी। एग्जाम रद्द करेगा तो ना, यहाँ पे जांच बोलती है सरकार की, सीआईडी से जांच करवा रहे हैं। अब पहला जब पीएससी का जांच कहाँ, आज तक तो रिपोर्ट नहीं आया। 26 साल होने जा रहा है, रिपोर्ट कब तक आएगा उसका? जब यहाँ आदमी बूढ़ा के मर जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, एज चला जाएगा, फिर नौकरी लेके क्या करेगा? आप देखे ना, नियुक्ति पत्र मिला मोराबादी में, 54 साल की औरत को मिला। वो कुबड़ी थी, कुबड़ी रह के वो बोर्ड में लिखेगी, टीचर बनेगी। सरकार को इतना समझ नहीं है। बेलजा सर में उनका बेटा, अभी उन्हीं को बेटा को बोलिए ना कुबड़ू होकर चलने, ठेंगा पकड़ के। जिस उम्र में जो करना रहता है उसी उम्र में आदमी उम्मीद करता है कि हम इस उम्र में करें। कुछ नहीं करेगा, बता रहे हैं 100%। ये हम क्यों जाएंगे वार्ता करने के लिए, जब आपको पता है, यानी सरकार को पता है कि जेपीएससी और जेएसएससी में घोटाला हुआ। हमको पता है जेपीएससी जेएसएससी घोटाला हुआ, तो वार्ता कौन चीज का? परीक्षा रद्द करो, परीक्षा रद्द करो। वार्ता क्या करेंगे? वार्ता नहीं करना है। आपको बता रहे हैं ये लोग लिपा पोती और लास्ट में देखिएगा ये लोग ऐसा लिपा पोती करके निकल जाएगा जो करके इनको कुछ नहीं। सीजीएल पर हल्ला बोल भाई, अगर सियासत की बात करें तो छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दलों के सुर भी अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि सरकार बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन दूसरी ओर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का कहना है कि हमारी सरकार बातचीत कर रही है, जल्दी हल निकलेगा। झारखंड हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण
भाग है। और छात्र, चाहे झारखंड के छात्र हों, चाहे उत्तर प्रदेश के छात्र हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे हरियाणा, छात्र छात्र है। और युवा शक्ति हमारे देश की बहुत ही मजबूत धरोहर है। तो उसकी समस्या जिस तरह से डे बाई डे जटिल होती जा रही है, सरकार उसको सुलझाने में कहीं दिलचस्पी नहीं और ये मामला उलझता जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार तो वार्ता के लिए एक कदम बढ़ी ना, बातचीत कर रहे हैं, छात्रों को सम्मानपूर्वक बच्चों की तरह देख रहे हैं। हम पुलिस या जुर्म तो नहीं करते, हम बेटियों के इंटरनल पार्ट में लाठी प्रवेश तो नहीं करते, हम कपड़े तो नहीं चीर रहे हैं, हम बच्चों को जेल तो नहीं भेज रहे हैं, हम मार तो नहीं रहे हैं। हम बच्चों को निश्चित रूप से उनकी जो सच्चाई है उसके आवाज़ को समझ रहे हैं और कार्रवाई होगी। जो लोग भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई भी होगी। बता दें कि छात्र आंदोलन 25 जुलाई को रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शुरू हुआ था और हाल के वर्षों में सबसे बड़े छात्र आंदोलन के रूप में उभरा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि झारखंड प्रांत सिविल सेवा की 14वीं परीक्षा रद्द की जाए और भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच सीबीआई या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की स्वतंत्र समिति से राज्य के बाहर कराई जाए। छात्रों की झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में व्यापक सुधार कराए जाने की भी मांग है। इस बीच छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी, जबकि अन्य प्रदर्शनकारी लगातार बारिश के बावजूद पूरी रात प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे। आंदोलनकारी छात्रों ने जोर देकर कहा कि खराब मौसम उनके संकल्प को कमजोर नहीं करेगा और ठोस कार्रवाई होने तक अपना विरोध जारी रखने का भी उन्होंने संकल्प लिया।